इस वाले एपिसोड का नाम है सेव द वर्ल्ड। तो आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में गोकू ने कांटेक्ट किया था गोहान से, वो भी किंग काइसामा के जरिए। और गोहान ने पूछा था आप कहाँ हैं, तो गोकू ने उसे पूरी बात बता दी थी कि मैं दूसरी दुनिया में हूँ, किंग काई की वजह से तुमसे बात कर पा रहा हूँ। और उसने बहुत मोटिवेट किया था गोहान को, और गोहान सेल से लड़ने के लिए तैयार हो गया था, जबकि वो पहले हार मान चुका था और उसके हाथ में चोट भी लग चुकी थी, लेकिन वो एक हाथ से ही लड़ने के लिए तैयार हो गया था। सेल ने कामेहामेहा वेव मार दी थी और गोहान ने भी अपने डैड से सीखी हुई कामेहामेहा का इस्तेमाल किया था और एक हाथ से ही कामेहामेहा वेव मार दी थी, जबकि जो गोहान है उसकी पावर यहाँ पर आधी रह गई है और वो बहुत ज़्यादा थका हुआ भी है, ऊपर से उसके हाथ में एक चोट लगी हुई है। लेकिन जो सेल है वो अपनी कामेहामेहा वेव मारता है, गोहान अपनी कामेहामेहा वेव मारते हैं। जो क्रिलिन है वो कहता है फटाफट यहाँ से चलो, ये बहुत ज़्यादा बड़ी है। जो पिकोलो है वो कहता है कि मैं जानता हूँ गोहान तुम ये कर सकते हो, पर मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। फिर जो वेजिटा है वो भी ज़मीन पर से उठकर उड़ने की कोशिश करता है और गोहान और सेल की कामेहामेहा वेव टकराती है और वो दोनों बराबरी की होती है। जो सेल है वो मुस्कुरा रहा होता है और ताकत लगा रहा होता है दोनों हाथों से, लेकिन अपना गोहान एक हाथ से लगा रहा होता है। अचानक से जो साइज होता है कामेहामेहा का वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और मिस्टर सैटर्न की टोली तो पता नहीं कहाँ जाकर गिरती है, वो उड़ ही रहते हैं और पूरी ज़मीन पर तीड़ आने लगती है और बहुत ही खतरनाक सा मंजर देखने को हमें मिलता रहता है और पहाड़ के पहाड़ टूटने लगते हैं और दोनों योद्धा अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा यहाँ पर। और जो सेल है वो अपनी पूरी ताकत लगाता रहता है, जो गोहान है वो भी अपनी डैड की बात सुनता रहता है और ताकत लगाता रहता है, लेकिन जो सेल है वो गोहान पर भारी पड़ने लगता है। फिर पिकोलो कहता है कि मैं जा रहा हूँ गोहान की मदद करने, और वो गोहान की मदद करने के लिए जाता है और गोहान की पावर थोड़ी सी कम हो जाती है और सेल की पावर ज़्यादा हो जाती है। जो गोकू है वो फिर से मोटिवेट करता है गोहान को, गोहान अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी ताकत से पृथ्वी को नुकसान होगा तो ये मत सोचो, क्योंकि जो पृथ्वी है वो तो ड्रैगन बॉल से हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर पृथ्वी ना ही बची तो हम क्या करेंगे। तो तुम्हें इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए कि तुम्हें पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचाना, तुम अपनी पूरी ताकत लगाओ गोहान। और फिर जो गोहान है वो कहता है मैं समझ गया डैड, और फिर वो अपनी और एनर्जी बाहर निकालता है और अपनी ताकत को हल्की हल्की बढ़ाने लगता है और उसकी कामेहामेहा वेव हल्की हल्की बढ़ने लगती है और अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी कामेहामेहा का साइज़ बड़ा हो जाता है और अब छोटा साइज़ हो जाता है सेल की का, और अब दोनों बहुत ज़्यादा ताकत लगा रहे होते हैं। और जो पिकोलो है वो कहता है कि मैं और नहीं रुक सकता, मैं जानता हूँ गोहान तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और तुमसे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। और ये कहकर वो उड़ के चला जाता है, लेकिन जो सेल है उसकी पावर फिर से बढ़ने लगती है और गोहान की जो कामेहामेहा है वो फिर से छोटी होने लगती है। जो गोकू है वो सोचने लगता है कि मैं सारी बातें तो कह चुका हूँ गोहान को, अब क्या क्या कर मैं इसे मोटिवेट करूँ। फिर से वो कहता है गोहान तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम अपने परिवार के बारे में सोचो, उन लोगों के बारे में सोचो जिनसे तुम प्यार करते हो, तुम्हें उन सबको बचाना होगा। जो सेल है वो अपनी ताकत लगाता है और जो क्रिलिन है वो कहता है कि जो सेल है वो अभी भी भारी पड़ रहा है गोहान के ऊपर। तो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें दिखाया जाता है जो पिकोलो है उसके ऊपर अटैक करता है सेल के पीछे से ताकि वो गोहान की मदद कर सके, लेकिन एक अटैक के बाद सेल उसकी बुरी हालत कर देता है। और हमें दिखाया जाता है जो वेजिटा है वो पहाड़ पर खड़ा हुआ देख रहा होता है कि ये पिकोलो क्या बेवकूफ़ी कर रहा है। जो क्रिलिन है वो कहता है कि वो क्या ही कर लेगा। फिर हमें दिखाया जाता है टीएन और यामचा भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और यामचा कहता है कि क्रिलिन मैं ट्रंक्स को तुम्हारे जिम्मे छोड़ रहा हूँ, जब हमारी पूरी पृथ्वी और हमारे दोस्त मुसीबत में है तो हम ऐसे हाथ पे हाथ रखे नहीं रह सकते, भले ही हम थोड़ी सी मदद करें पर हम मदद ज़रूर करेंगे। और ये कहकर वो दोनों उड़कर पिकोलो के पास चले जाते हैं और जो क्रिलिन है वो 18 को देखता है और कहता है मैं जानता हूँ 18 तुम्हें देखकर दोबारा बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और मैं जानता हूँ कि तुम और ट्रंक्स अपना ख्याल रख सकते हो, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। जो वेजिटा है उन तीनों को देखकर कहता है कि ये पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हैं, ये उस सेल का क्या ही बिगाड़ लेंगे। और वो दोनों की दोनों ताकत लगाते रहते हैं गोहान भी और सेल भी, और अचानक से पीछे से बहुत बड़ा हमला आता है पिकोलो का और वो लगता है सेल को, और जो टीएन है वो भी आकर हमला करता है और यामचा भी और क्रिलिन भी, वो तीनों भी अलग अलग डायरेक्शन में जाकर उसके ऊपर हमला करते हैं। जो वेजिटा है वो कहता है कि मैं अपने आप को पता नहीं क्यों रोक रहा हूँ, मैं अपने आप को शायद सेल की ताकत की वजह से हिला नहीं पा रहा हूँ और वो कमज़ोर मरियल से बंदे वो इतनी हिम्मत कर रहे हैं कैसे, अब मुझे भी कुछ करना होगा। जो पिकोलो है वो उठता है ज़मीन से और कहता है कि गोहान बेटे तुम पहले वो बंदे हो जिसने मुझे सिखाया दोस्ती क्या होती है, तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। जो क्रिलिन है वो ज़मीन पर से उठता है और कहता है कि मैं
यहाँ से पता नहीं क्यों उठ रहा हूँ, अगर हालात पहले जैसे होते तो शायद मैं कभी नहीं उठ पाता, और इसका श्रेय मैं तुम दोनों को दूंगा, गोकू और गोहान, तुमने मुझे बिल्कुल बदल दिया है। फिर जो टीएन है वो कहता है गोकू मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका और मैं चुपचाप तुम्हें मौत के मुंह में जाता हुआ देखता रहा, पर वही गलती मैं तुम्हारे बेटे के साथ नहीं दोहराऊंगा, मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। फिर यामचा कहता है कि गोकू तुम नहीं जानते तुम्हारा बेटा कितना महान है, जैसा बाप वैसा बेटा, तुम्हें तुम्हारे बेटे पर बहुत ज़्यादा गर्व करना चाहिए। तो जो सेल है अपना पावर लेवल बढ़ाता है और उन तीनों चारों योद्धाओं को दूर दूर फेंक कर मार देता है, और फिर क्रिलिन आकर खड़ा हो जाता है और पिकोलो फिर वो साइड से अपनी पावर मारते हैं सेल के ऊपर। वो सेल है वो कहता है कि तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो मुझे बता, मैं पहले तुम्हें ख़त्म करता हूँ। जो गोहान है वो अपनी पावर लगा रहा होता है बहुत ज़्यादा और उसके हमले को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, और अब विजिता भी अपनी जगह से उड़ जाता है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जो गोहान है उसका कामेहामेहा हाथ छोटा हो जाता है और वो सारे के सारे योद्धा एक साइड में पड़े रहते हैं और वो माफ़ी मांगते हैं कि हमने कोशिश की गोकू, पर कुछ कमी रह गई, हम तुम्हारी तरह हीरो नहीं बन सके, हम हार गए गोकू। और उधर चीची चिल्ला रही होती है कि बेटे गोहान प्लीज़ जिंदा रहना। जो गोहान है यहाँ पर अपने एक हाथ से पूरी ताकत लगा रहा है और गोकू भी पूरी हिम्मत दे रहा है गोहान को। जो सेल का पल्ला भारी है और सेल भारी पड़ रहा है गोहान के ऊपर, और अचानक से पीछे से वेजिटा आ जाता है और वेजिटा अपनी पावर बनाता है, और जो सेल है वो कहता है वेजिटा ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें मरने की ज़्यादा जल्दी है कि अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और फिर वो अटैक करता है सेल के ऊपर। और जो गोकू है वो कहता है कि यही मौका है गोहान। फिर गोहान अपने अंदर से पूरी पावर निकालता है और अपनी कामेहामेहा वेव बना लेता है और आगे चलने लगता है और अपनी कामेहामेहा वेव का रुख ऊपर कर लेता है, और ये सेल के ऊपर भारी पड़ने लगती है। सेल का शरीर हल्का हल्का पिघलने लगता है और धीरे धीरे से उसका शरीर टूटने लगता है और उसकी सेल डैमेज होने लगती है, और एक एक करके उसकी सारी सेल डैमेज हो जाती है और वो पूरा का पूरा तबाह हो जाता है। जो गोहान की कामेहामेहा वेव है वो हवा में उड़कर चली जाती है और ख़त्म हो जाती है, और वो पृथ्वी के बाहर जाकर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। जो गोहान है वो हवा में उड़ा रहता है और अचानक से ज़मीन पर गिर जाता है और वो सुपर सैन फॉर्म खो देता है और नॉर्मल हो जाता है। अब वो ज़मीन पर गिर गया है और सारे के सारे योद्धा देखते रहते हैं, और जो पिकोलो है वो कहता है कि सेल की शक्ति पूरी तरह से गायब हो गई। जो टीएन है वो कहता है यकीन नहीं होता, बहुत साल बाद किसी के मुंह से ऐसे शब्द सुने, अब हम सेफ है। जो क्रिलिन है वो कहता है कि हमने कर दिखाया, अब हम बच गए। जो गोहान है वो पड़ा हुआ हंसता रहता है, और जो किंग ओक्स है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वो कहते हैं कि हे हम जीत गए, सेल ख़त्म हो गया। जो गोहान है वो बहुत ज़्यादा हंसता रहता है, और फिर हमें दिखाया जाता है जो गोकू है साइड में खड़ा रहता है, और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।